बढ़ावा देंगे, उसको निमंत्रण देंगे। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम जैसे जैसे अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सेल्फ लॉकडाउन वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बेखौफ खनन माफिया की। जी हां, खनन माफिया का कहर पिछले कई सालों से पहाड़ों पर लगातार टूट रहा है। स्थानीय थाने को मैनेज करने वाले ये माफिया क्रशर चलाने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी नहीं समझते और देखते ही देखते पूरे पहाड़ को ही साफ कर दिया जाता है। प्रदेश के पहाड़ों पर पत्थर माफियाओं का जुल्म सालों से चला आ रहा है। रांची के काके प्रखंड के कुम्हरिया गांव के पहाड़ों को भी 2015 में अवैध क्रशर माफिया ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया। गांव में लगातार ब्लास्टिंग और उड़ती धूल से ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा। यहां तक कि धमाकों की वजह से कई मकान भी पूरी तरह टूटकर धराशायी हो गए। राजधानी रांची में खदान माफिया का खौफ किस तरह बढ़ चला है, इसकी एक वानगी आपको हम दिखलाने जा रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांके प्रखंड के कुम्हरिया गांव में, जहां आप मेरे तरफ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक विशाल खदान दिख रहा होगा। यहाँ पर आज से 2015 में बात करें तो एक बड़ा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही खदान माफियाओं ने इस पूरे पहाड़ को एक गड्ढे में तब्दील कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि मिट्टी का पत्थर सब उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है कि हम लोग को तो आफत हो गया। सोचे भाई क्या हो रहा है, तो नहीं इसे यहाँ अंदर में पत्थर निकलेगा। कुम्हरिया गांव में लगातार क्रशर माफियाओं की बढ़ती दखल को देखते हुए गांव की महिला समिति ने खदान माफिया का विरोध करना शुरू किया और क्रशर के काम को बंद करवा दिया। लेकिन इन महिलाओं को इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्रशर संचालकों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगवाकर गांव की 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों पर पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। तो टोटल मिला के 7 जन का हम लोग को नाम दिया था, 5 गो जेंट्स था और 3 गो लेडीज। तो फिर हम लोग किए, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग केस मुकदमा करने लगे। तो फिर हम लोग को जब शुरू कोर्ट बुलाया गया तो उस समय हम लोग गए, तो वहाँ पर हम लोग जाके बोलने लगे। तो जो यहाँ का कलेसर मालिक था वो हम लोग को मोबाइल दिखा के पूरा डराने लगे कोर्ट में है कि अगर तू लोग नहीं बोलेगी तो तू लोग घर का बाल बच्चा को ऐसा पूरा उठा देंगे, ये कर देंगे। खदान खुदाया है तो ब्लास्टिंग होता था, तो हम लोग को रहना मुश्किल हो गया था। रात को सोने के लिए हम लोग भाग जाते थे और घर में भी दरार पड़ गया है दीवार में हम, इसीलिए हम लोग खदान बंद करवाए थे। महिलाओं ने विरोध किया, बहादुरी दिखाई, तो महिलाओं को डरा कर धमका करके उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन महिलाएं मानने वाली नहीं थी, उन्हें विरोध प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन आज भी वो केस चल रहा है, कोर्ट में तारीख पड़ रही है, महिलाएं कोर्ट जा रही हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार आज भी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। काले पत्थर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के कई पहाड़ अब इतिहास बन गए हैं। यहाँ के सीता पहाड़ी, सुराईडी, बेल पहाड़ी, तुरसाडी समेत कई इलाके जो हैं वो काले पत्थरों के लिए विख्यात थे। इसके अलावा भी कई ऐसे पहाड़ हैं जो अंधाधुंध उत्खनन से समाप्त होते जा रहे हैं, उनका अस्तित्व अब खतरे में है और इससे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे बारूद से यहाँ की आबोहवा विषैली हो गई है। वहीं क्रशर प्लांट से उड़ने वाले धूल से यहाँ पर इसकी पूरी धुंध छाई रहती है। इधर पहाड़ों पर रहने वाले लोग विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ब्लास्टिंग होता है तो पूरा दिखलता है, झूला भी उधर से गिट्टी भी छिटकता है, तो यहाँ के तो नहीं पहुँचा है, लेकिन अगल बगल पहुँच जाता है। इधर से जितना रोड जाता है, गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है बोलने का कोई ये नहीं है। उन लोग को गाड़ी ड्राइवर को भी बोलते हैं जैसे थोड़ा आस्ते चलाइए, वो नहीं सुन रहा है। स्कूल के बच्चा भी दूल्हा खाता है, उसमें इतना बच्चा बीमार भी गिर जाता है धूला के चलते से। खाने बैठते हैं उधर भी धूला उड़ता है, कपड़ा लत्ता सब एकदम गंदा हो जाता है। पानी का व्यवस्था करने बोले तो बोला क्या जे नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। गिरिडीह के पचंबा इलाके के झिंझरी जंगल में कोयले का अवैध खनन चल रहा था। करीब 1 दर्जन खननों को पुलिस ने डोजरिंग कर बंद करा लिया। यहाँ जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के साथ पुलिस ने इसे बंद कराया है। साथ ही उन्होंने आगे भी कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि
अवैध खनन का कार्य इधर जिस तरीके से खनता दिखाई दे रहा है, मालूम होता है कि इधर से कोयला निकाला जाता है। उसी को रोकथाम के लिए सभी लोग हम लोग मिलजुल कर डोजरिंग का कार्य आज प्रारंभ किए हैं, जिससे अवैध खनन के पे रोक लगाया जा सके। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।